जय मसीह की। बाइबल का एक पद हम पढ़ते हैं जो है इब्रानी उसका 8वां अध्याय और उसका 7वां पद। क्योंकि यदि वह पहली वाचा निर्दोष होती तो दूसरी के लिए अवसर न ढूंढा जाता। यहाँ पर ऐसा लिखा है कि पहली वाचा निर्दोष होती, मतलब कि उसमें दोष ना होता। तो यहाँ पर परमेश्वर कहना चाहते पहली वाचा मतलब पहला करार, पुराना नियम, पुराना करार, पुरानी वाचा या पहली वाचा या पहला करार वो निर्दोष नहीं, मतलब कि उसमें दोष है। अभी बहुत ध्यान से समझना। रोमी में ऐसा लिखा है, रोमिया उसका 7वां अध्याय और उसका 12वां पद। इसलिए व्यवस्था पवित्र है, व्यवस्था पवित्र है और आज्ञा भी ठीक और अच्छी है। और आज्ञा भी अच्छी है, मतलब पुराना नियम, पुरानी वाचा जो है वो तो पवित्र है। और पुरानी वाचा परमेश्वर ने सिनाई पहाड़ के ऊपर मूसा को दी थी। देने वाले परमेश्वर, अगर परमेश्वर ने वाचा दी और वो वाचा में दोष है, वो वाचा निर्दोष नहीं है, तो उसके बाद परमेश्वर ने दूसरी वाचा बनाई, उसका क्या भरोसा। जब परमेश्वर ने ही पहली वाचा दी, उसमें दोष निकला, वो निर्दोष नहीं है, तो वही परमेश्वर ने दूसरी वाचा भी दी है। तो जो नई वाचा दी है या दूसरी वाचा दी है, उसका क्या भरोसा, क्या उसमें दोष नहीं निकल सकता? क्या नई वाचा में दोष नहीं हो सकता? बहुत ध्यान समझना। दोनों वाचा जो है वो देखने जाओ तो एक ही है। दोनों वाचा देखने जाओ तो एक ही है। पुराना नियम, नया नियम देखने जाओ तो एक ही है। किस तरह से एक है? पहले करार में या पहली वाचा में या पुराने नियम में जब पाप होते थे तो पशु या पंछी की बलि होती थी, और पशु और पंछी की बलि से उनके पापों को क्षमा कर दिया जाता था। पशु पंछी का लहू तक। और जो प्रभु यीशु ने नई वाचा बनाई, नई वाचा में पाप के बदले में वहाँ पर भी लहू ही है, लेकिन अब जो लहू है वो पशु या पंछी का नहीं है, अब लहू है हमारे प्रभु यीशु का लहू है। बस इतना फ़र्क है। पुरानी वाचा और नई वाचा में इतना फ़र्क है। पहली वाचा में पशु का लहू था, पंछी का लहू था, और नई वाचा में प्रभु यीशु का लहू जो है वो आ गया। तो दोनों वाचा परमेश्वर ने दी। तो पहली वाचा में दोष क्या था? पहली वाचा में क्या दोष है? और इब्रानी में ऐसा लिखा है, इब्रानी उसका 9वां अध्याय, इब्रानी 9 और उसका 9 पद। और यह तंबू तो वर्तमान समय के लिए एक दृष्टांत है, हाँ। जिसमें ऐसी भेंट और बलिदान चढ़ाए जाते हैं, ऐसी भेंट और बलिदान चढ़ाए जाते हैं जिनसे आराधना करने वालों के विवेक सिद्ध नहीं हो सकते। जिसमें इंसान के विवेक सिद्ध नहीं होते, मतलब उनका हृदय जो है वो पवित्र नहीं होता था, सिद्ध नहीं होता था। पापों की क्षमा तो मिल जाती थी पुरानी वाचा में भी, चाहे पशु का लहू था तो क्षमा तो मिल जाती थी, लेकिन उनका जो हृदय था वो हृदय पवित्र नहीं होता था, सिद्ध नहीं होता था। क्यों? उसका कारण क्या था? इज़राइल प्रजा जो है वो बहुत बहुत ही आशीषित, उनके पास ढेर पशु, ढेर पंछी, बस पाप करो और बलि देते रहो। बलि के बाद जैसे फिर से पाप करने का एक उनको जैसे लाइसेंस मिल जाता था, और वापस वो लोग पाप करते थे। एक दृष्टांत से मैं समझाने का प्रयत्न करता हूँ कि हम लोग चिकन खाते हैं, मटन खाते हैं। जब हम उसको लेने के लिए जाते हैं तो चिकन को काट दिया जाता है या बकरे को काट दिया जाता है, उसका लहू भी निकलता है, उसके छोटे छोटे टुकड़े कर दिए जाते हैं, उसको हम घर में लाकर पका कर खाते हैं। लेकिन क्या कभी हमें ऐसा, हाय हाय मेरे लिए बकरे को काट दिया, मेरे लिए चिकन को काट दिया, अब से खाना बंद, मेरे लिए ऐसा किया? ऐसा नहीं होता है। क्यों हमें ऐसा नहीं होता? क्योंकि वो तो एक पशु है। उस पशु के लिए हमारे हृदय में ऐसी कोई फीलिंग जो है वो नहीं आती। कई बार रास्ते में देखो कुत्ता मरा पड़ा मिलता है, बंदर मरा पड़ा मिलता है,
या बिल्ली मरी पड़ी हुई मिलती, या और भी कोई पशु हो या पंछी जो है वो मरे पड़े मिलते, सभी लोग क्या करते हैं, उसके पास में से निकल जाते। कई बार तो मरे होते हैं उसके ऊपर से भी लोग गाड़ी चला कर निकल जाते। लेकिन किसी को अंदर से किसी के दिल में कुछ भी नहीं होता। कई बार तो उनकी डेड बॉडी सड़ जाती है, उसमें से बदबू आती है, तो भी लोग नज़रअंदाज करके वहाँ से वो लोग निकल जाते। किसी को फ़ोन तक वो लोग नहीं करते, इंसान नहीं करता। पर इंसान के साथ ऐसा नहीं होता। जब इंसान का एक्सीडेंट हो जाए या इंसान कहीं पर मरा पड़ा हो तो क्या होता है, सभी लोग इकट्ठे हो जाते हैं वहाँ पर। इंसान के लिए अंदर कुछ फीलिंग जो है वो फीलिंग आती है। और पुराने नियम में पशु थे ना तो कोई फीलिंग नहीं आती थी कि इसको मेरे लिए काट दिया गया। लेकिन नई वाचा में प्रभु यीशु का लहू आया, और प्रभु यीशु का लहू आया तो पहले यूहन्ना में ऐसा लिखा है, पहला यूहन्ना उसका पहला ही अध्याय और उसका 7वां पद। पर यदि जैसा वह ज्योति में है वैसे ही हम भी ज्योति में चले तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं, और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। यहाँ लिखा है कि प्रभु यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। फिर मत्ती में भी लिखा है, मत्ती उसका 26वां अध्याय और उसका 28वां पद। क्योंकि यह वाचा का मेरा वह लहू है जो बहुतों के लिए पापों की क्षमा के निमित्त बहाया जाता है। यहाँ पर प्रभु ने खुद कहा कि मेरा लहू पापों की क्षमा के निमित्त बहाया जाता है। दोनों जगह पर लिखा है कि प्रभु यीशु का लहू जो है वो हमें सारे पापों से जो है वो शुद्ध करता है। एक बार एक पति पत्नी थे, दोनों एक दूसरे से बहुत प्रेम करते थे। अभी जो पत्नी थी उसके बाल बहुत लंबे थे और बहुत ही सुहावने उसके बाल थे, बहुत ही अच्छे बाल थे। और जो पति था उसके पास रिस्ट वॉच थी, एक घड़ी थी, लेकिन घड़ी जो थी सोने की थी लेकिन उसका बेल्ट नहीं था, इसलिए वो पहन नहीं सकता था। और उसकी जो पत्नी थी उसके बाल तो बहुत लंबे थे, वो चाहती थी कि मेरे पास सर में डालने के लिए, बालों को बांधने के लिए सोने का एक गहना हो, लेकिन पति उसको दे नहीं सकता था, उसकी कमाई इतनी नहीं थी। और उसके पास जो घड़ी थी सोने की, लेकिन सोने की बेल्ट नहीं थी, इसलिए वो उसको पहन नहीं सकता था। एक बार पति ने सोचा कि ये घड़ी ऐसे भी मेरे काम की नहीं, हालांकि उसको बहुत पसंद थी, उसको छोड़ना नहीं चाहता था, लेकिन उसने सोचा चलो इसको बेच देता हूँ और मेरी पत्नी के लिए गहना लेकर आता हूँ ताकि वो अपने बाल उस सोने के गहने से बांध सके। और वो चला गया किसी सुनार की दुकान के ऊपर, घड़ी बेच दी और अपनी पत्नी के लिए गहना बना कर लेकर आए। इधर उसकी पत्नी ने भी उसी दिन सोचा मेरे पति के पास सोने की घड़ी है, लेकिन बेल्ट नहीं होने की वजह से पहन नहीं सकता है। उसने क्या किया, जाकर अपने बाल कटवा कर बेच दिया और उसके पैसों से घड़ी के लिए सोने की बेल्ट बनवा कर लेकर आएगी। अभी दोनों घर पे एक दूसरे के सामने आएगी और बोले कि मैं कुछ गिफ्ट तेरे लिए लाया हूँ। वो भी बोलती मैं भी गिफ्ट लेकर आया। अभी देखा तो पति जो लेकर आया था वो पत्नी के काम की नहीं रही और पत्नी जो लेकर आई थी वो पति के काम की नहीं रही। लेकिन दोनों ने ऐसा किया क्यों? दोनों को एक दूसरे के प्रति जो फीलिंग थी, दोनों को एक दूसरे के प्रति जो प्रेम था, उसके कारण। कुछ साल पहले अमिताभ बच्चन की फिल्म आई थी कूली, लेकिन जब उसका शूटिंग हो रहा था तब शूटिंग के दौरान उनको एक टेबल जो था उसके ऊपर गिर कर पड़ना था। उन्होंने वो सीन खुद किया और ऐसा हुआ कि टेबल का जो कोना था वो उनको पेट में लग गया और इतना ज़ोरों से लगा कि उनको तुरंत ब्रिज कैंडी हॉस्पिटल जो है वहाँ पर उनको एडमिट कर दिया गया। और एक बार तो जाहिर हो ही गया कि अमिताभ बच्चन नहीं रहे, उनका बचना नामुमकिन सा था। बहुत लोगों ने उनके लिए, किसी ने मन्नत मानी या किसी ने प्रार्थना की, डॉक्टर लोगों ने दवाई की, बहुत कुछ हुआ। लेकिन हमारे वडोदरा शहर में एक भाई साहब है और वो भाई साहब उनकी सरनेम है पंड्या, उनका नाम मुझे याद नहीं, लेकिन उन्होंने ऐसी मन्नत मांगी कि अगर वो अच्छे हो जाएंगे तो मैं वडोदरा से मुंबई जो 400 किलोमीटर से ज़्यादा अंतर है, बोले उल्टे पैर दौड़ कर जाऊँगा। और ऐसा हुआ कि अमिताभ जी अच्छे हो गए और ये भाई साहब 400 किलोमीटर से ज़्यादा उल्टे पैर दौड़कर उनके घर पहुँचे।
जब अमिताभ बच्चन को ये बात पता चली, उनको के ऊपर बहुत प्रेम आया कि मेरा इतना दीवाना है, मेरे लिए इतना किया। 400 किलोमीटर से ज़्यादा लोग चलते नहीं जाते, लोग मोटरसाइकिल पर नहीं जाते, लोग कार से भी जाने से कतराते हैं, और ये मेरे लिए उल्टा भाग कर आए। तब से उन दोनों के बीच में अमिताभ को उसके ऊपर इतना प्रेम आया कि आज इतने वर्षों के बाद भी वो पंड्या जब भी चाहे अमिताभ बच्चन को बिना इन्फॉर्म किए उनके घर में जा सकते और उनको उसी वक्त तुरंत एंट्री दी जाती, उनके साथ खा सकते, बैठ सकते। इतना प्रेम जो वर्षों पहले कुछ हुआ, ये एहसास होना बहुत ज़रूरी है कि इसने मेरे ऊपर एहसान किया है। ये एहसास होना बहुत ज़रूरी है। जब किसी इंसान को एहसास होता है कि मेरे प्रभु परमेश्वर होने के बावजूद जो स्वर्ग में रहते हैं, जिनके सामने 24 अगुए बैठते हैं, जब वो लोग अपने मुकुट को नीचे फेंक कर प्रभु को दंडवत करते, ऐसे मेरे परमेश्वर वो मेरे लिए इस धरती पर आए, इंसान बने, मेरे पापों के कारण मर गए, मेरे पापों के लिए अपने दोनों हाथों और पैरों में किले ठुकवाए, मेरे पापों के कारण कांटों का ताज अपने सर के ऊपर लिया। जब ये फीलिंग आती है, जब ये प्रेम आता है, तब इंसान जो है वो पाप करना बंद कर देता है। जब ये फीलिंग आती है कि मेरे प्रभु ने मेरे पापों के कारण लहू बहाया, और तब उसका हृदय जो है वो शुद्ध हो जाता है और वो पाप करना नहीं चाहता है कि नहीं, मुझे ऐसा नहीं करना है। इसलिए इब्रानी में ऐसा लिखा है, इब्रानी उसका 9वां अध्याय और उसका 14वां पद, तो मसीह का लहू जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया, हाँ, प्रभु उसने अपना निर्दोष लहू चढ़ाया, तुम्हारे विवेक को मरे हुए कामों से क्यों ना शुद्ध करेगा, तुम्हारे विवेक को क्यों ना शुद्ध करेगा। जब ये एहसास आ जाएगा तो पक्का आपका हृदय जो है वो प्रभु के लहू से पूर्ण रीति से शुद्ध हो जाएगा। क्या परमेश्वर नहीं जानते थे कि पशु की जो बलि है, पशु का जो लहू है, वो इंसान के हृदय को शुद्ध नहीं कर सकता? हाँ, हमारे परमेश्वर वो जानते थे, फिर भी उन्होंने वो बलि चढ़ाने को बोला। क्यों परमेश्वर ने कहा कि ये बलि तुमको देनी पड़ेगी, पशु की बलि जो है वो देनी पड़ेगी? परमेश्वर लोगों को पाप से बचाना चाहते थे। समझो कि अगर आप झूठ बोलते हो तो एक झूठ के बदले में आपको एक बकरा चढ़ाना है जो तकरीबन 5-6 हज़ार में आता है। अभी हम क्या सोचें, अरे एक झूठ और सामने 5-6 हज़ार का बकरा, छोड़ो यार, नहीं देना है, झूठ ही नहीं बोलना है, नहीं करना है। तो प्रभु सो इस तरह से लोगों को पाप से बचाना चाहते थे। लेकिन इज़राइल लोग थे ही इतने आशीषित, कोई बात नहीं, चढ़ा दो, लेकिन झूठ तो नहीं छोड़ेंगे। और इसलिए वो लोग बिंदास से झूठ बोल देते थे और पशु जो है वो पशु को वो चढ़ा देते थे, बिंदास वो लोग बलि जो है वो दे देते थे। परमेश्वर ये भी जानते थे कि इंसान जो है उसको पता चले कि उनको कोई पशु की बलि या किसी भी चीज़ का लहू जो है उनके हृदय को शुद्ध नहीं कर सकता। परमेश्वर उनको बताना चाहते थे कि तुम्हें ज़रूरत है तो सिर्फ मेरी बलि की और मेरे लहू की तुम्हें सख्त ज़रूरत है। ये परमेश्वर जानते थे और उनको बताना चाहते थे, इसलिए उनको पशु का लहू पहली बार दिया ताकि उनको पता चले कि पशु का लहू आपको शुद्ध नहीं कर सकता, और लोग प्रभु यीशु को तल पे प्रभु यीशु को देखे, उनकी तलब रखे और उनका लहू जो है वो मांग करे। इसलिए पुराने नियम वाले जो थे वो मसीहा का इंतज़ार करते थे। तो परमेश्वर जानते थे कि पहले करार में, पहली वाचा में दोष है, फिर भी उन्होंने वो जानबूझकर दिया था ताकि हमको पता चले कि हमें नई वाचा की सख्त ज़रूरत है जिसमें कोई भी दोष नहीं है। और अभी जो परमेश्वर हमसे वाचा बांधी उसमें कोई दोष नहीं है, वो पूरा विश्वास योग्य है। परमेश्वर को पुरानी वाचा जो परमेश्वर ने दी वो उनकी कोई गलती नहीं हुई थी। परमेश्वर आपको आशीष दे। आमीन।